एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसका मानना था कि उसकी जिंदगी दूसरों की वजह से ही दुखी है। उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते, उसका मित्र उसे धोखा दे गया और उसका काम उसे संतुष्ट नहीं करता। एक दिन गांव में भिक्षु बुद्ध आए। रमेश जिज्ञासा से भरा हुआ उनसे मिलने गया। रमेश ने अपनी दुख से भरी कहानी सुनाई और बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी जिंदगी जैसी है वह तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यह बात रमेश को समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है, दूसरों की वजह से मेरा जीवन दुखी है। बुद्ध ने धीरे से कहा, रमेश, तुम केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हो, न कि दूसरों के कार्यों को। यदि तुम हमेशा दूसरों को दोष देते रहोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। रमेश कुछ सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसे बताया कि अपने विचारों को बदलना है, अपने मन को सकारात्मकता की ओर ले जाना है। रमेश ने कोशिश करना शुरू किया। उसने दूसरों के प्रति दयालु होना शुरू किया, अपने काम में लगन लगाई और अपने माता पिता के साथ समय बिताया। धीरे धीरे रमेश का जीवन बदलने लगा। उसने देखा कि दूसरों के व्यवहार से कम और अपने विचारों से ज्यादा प्रभावित होता है। वह खुश रहना सीख गया, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाकर और दयालुता का अभ्यास करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।